कैसे हैं भाइयों। मैं अर्जुन त्यागी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर, और जिस पर मैं आज लाया हूं आपके लिए सामान्य हिंदी का लेक्चर 2। ठीक है, तो लेक्चर 1 कल हो चुका है, आज लेक्चर 2 लाया हूं। और एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और आपके यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों। और ये मेरे ये हिंदी की क्लासेस आपकी आगामी किसी भी परीक्षा में परीक्षा में 100% सहायक साबित होंगी। ठीक है, तो बस आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा और मैं कहूँगा कि नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लेंगे तो ये आपके आगे काम आ जाएंगे। ठीक है भाइयों, और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखते हैं हम, कल मैं यहाँ तक करा चुका था आपको। ठीक है, कि शब्द तक मैंने बता दिया था आपको कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, और आज मैं बताऊंगा आपको कि पद क्या होते हैं। ठीक है, पद क्या होते हैं? जो शब्द वाक्य में रखे जाएं पद कहलाते हैं। जो शब्द मैंने कल करा दिए थे। वाक्य में भी मैं बता चुका था कल क्या होता है। वाक्य में रखे जाएं पद कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल जैसे लड़का है, यह क्या है? यह शब्द है। ठीक है, अभी तक ये शब्द है, लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, वह लड़का खाता है। अब यह क्या हो गया? अब यह पद हो गया। ठीक है, जैसे ही इसका प्रयोग वाक्य में किया गया तो यह पद कहलाने लगा। ठीक है भाई, समझ गए? ये अकेला है तो ये शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में हो रहा है तो ये पद है। ठीक है, समझ गए पद क्या होता है? ठीक है, चलें आगे चलते हैं। व्याकरण में अंग देख लेते हैं कितने। ठीक है, व्याकरण में अंग या पद आपको समझ गया। पद समझ गया आप, पद क्या होते हैं। तो व्याकरण में भाग देखते हैं कितने हैं। तो व्याकरण के जो भाग हैं वो हैं 3 भाग हैं व्याकरण के। कौन कौन से? एक तो वर्ण, और एक शब्द, और एक वाक्य। इनमें मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या आते हैं। वर्ण में वर्णमाला और संधि। ठीक, शब्द में आपके क्या क्या आता है? तद्भव, तत्सम, ठीक है, देशज और विदेशज, और आपके शब्दकोश। ठीक है, सभी शब्दकोश शब्द में आते हैं। और वाक्यों में वाक्यों के प्रकार। जितने प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने कल पढ़ा है और आज पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन है। भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई कौन सी है? एक तो लघुत्तम होनी चाहिए भाषा की इकाई बतानी है, लघुत्तम हो और सार्थक भी हो।
निरर्थक ना हो और लघुत्तम भी हो। ठीक है भाइयों, चलिए। तो भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई क्या है? वह है शब्द। ठीक है, शब्द भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई है। ठीक है भाइयों, और थोड़ा और बता दूं, वर्ण जो है और ध्वनि लघुत्तम है। ठीक है, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया, लघुत्तम है पर सार्थक नहीं है। यदि केवल ये आए कि भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो आपको वर्ण या ध्वनि में से एक लगाना है। ये ध्वनि वर्ण तो आपका उसमें मतलब मौखिक में ध्वनि है। ठीक है, और यदि ऐसे पूछ ले कि लघुत्तम और सार्थक इकाई कौन सी है, तो सार्थक में आपका आएगा शब्द। ठीक है भाइयों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पूर्णतम इकाई कौन सी है? भाषा की पूर्णतम इकाई पूछे जाए मतलब पूर्ण, संपूर्ण, तो शब्द। लघुत्तम इकाई तो थी शब्द, सार्थक, और पूर्णतम शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य। तो इसका उत्तर होगा वाक्य। ठीक है भाइयों, वाक्य भाषा की पूर्णतम इकाई है। शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है, सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकालना हो, शब्दों के सार्थक समूहों को मिलाकर, सार्थक शब्दों के समूहों को मिलाकर जो निश्चित अर्थ प्रदान करता हो, प्रदान करे, ठीक है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य कहलाता है। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन कल आप सब पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी ने क्वेश्चन किया, कल आप सब पढ़ेंगे, कल आप सब पढ़ेंगे। तो उत्तर में आपका वो है, किसी ने कहा हाँ, तो ये हाँ क्या है? हाँ क्या है? यहाँ पर हाँ वाक्य है। ठीक है, वाक्य है। जैसे पीछे मैं बता रहा था कि ये, पीछे मैंने बताया था कि वाक्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाँ वाक्य है। यदि ना कहता है वो, ना, कल आप सब पढ़ेंगे नहीं, तो यह भी वाक्य है। ठीक है, यह शब्द नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक है, कभी इसको शब्द कहने लगो। यदि किसी चीज़ का उत्तर दिया जाता है तो वह वाक्य ही होता है, चाहे वो एक शब्द ही हो। ठीक है, वो यह शब्द नहीं है। ठीक है भैया, समझ गए? नोट्स बनाते रहिएगा और बने रहिए अर्जुन त्यागी के साथ एग्जाम कंटेंट्स पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपकी हिंदी। ठीक है, और भी बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है बताइए? कल बताया था मैंने, तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से, कल ही बताया था मैंने। ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। तो आगे देखें, अगला क्वेश्चन है नंबर 3। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो बताइए, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? तो उसका उत्तर है आपका पाली। ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। भारत में अनेक भाषाएं हैं, तो उनमें से जो अधिकतर हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है। ठीक है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका उत्तर है आपका ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से भारत की अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। अब हिंदी भाषा की लिपि बतानी है आपको, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके संविधान में, पॉलिटी में और हिंदी में कहीं पर भी आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में ठीक है राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो इसका उत्तर है आपका 343 से 351 तक। 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम मैंने आपको कल भी बताया था, तो इसका क्रम है पहले पाली, ठीक, फिर उससे आगे क्या आया आपकी प्राकृत, ठीक, फिर उससे आगे क्या आया अपभ्रंश, अपभ्रंश से आगे किसका निर्माण हुआ, हिंदी का। ठीक है भाइयों, तो यह इसका हिंदी भाषा के विकास का क्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं, संविधान के क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन है, तो संविधान के आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन है, तो ये बताना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन किसी भी उसमें आ सकता है, तो इसका उत्तर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश है उसमें। ठीक है, तो क्या है 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। ठीक है, वो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, कब की गई ये बताना है। ठीक है, तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, वो तिथि बतानी है जिस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो वो है आपकी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है भाइयों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कल हम भाषा का विकास पढ़ेंगे, लेक्चर थ्री में भाषा का विकास पढ़ेंगे कल हम। ठीक है, संपूर्ण विकास पूरी लंबा लेक्चर होगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, और वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी उससे आपको, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है भाइयों, मिलते हैं। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।